नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीटेट की जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो चुकी है 2 तारीख से। आज 3 तारीख और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आपका हो चुका है, यानी कि पेपर सेकंड। और अभी तक हम बाल विकास, हिंदी, संस्कृत इन तीनों विषय के वीडियो बना चुके हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है, अपने आंसर मिलान नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। तीनों वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर अब आपको सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न के हम यहाँ पर आपको आंसर बताने वाले हैं। यदि आपने अभी तक उन तीनों वीडियो को नहीं देखा, देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर 91 से लगाकर 150 तक आपको आंसर मिलने वाले हैं। तो अपना पेपर सामने रख लीजिएगा, है ना। प्रश्न ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन पेपर आपका यही रहेगा, है ना। मिलान करके जरूर बताइएगा कि इन 60 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा प्रश्न में बड़ा कर लेता हूँ ताकि और आपको अच्छे से समझ में आए। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भाई चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी तीर्थयात्री फा हियन ने मठवासी अनुशासन को विनियमित करने के लिए किस बौद्ध ग्रंथ को लिखित रूप में प्राप्त करने की विशेष रूप से खोज की थी। यहाँ पर देखिए, मैं प्रश्न जरूर पढ़ूंगा, चार विकल्प नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्टली आंसर बताऊंगा। आपका समय खराब नहीं करूंगा, सिर्फ आपको आंसर की यहाँ पर आवश्यकता है और इसका आंसर होगा विनय पिटक, है ना। क्योंकि यहाँ पर आपको ये पता करना है कि हमारे कितने सही हुए, है ना। तो पहला वाला विकल्प आपका पहले का तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित यानी कि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण पूछा गया है। और इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, सरल सा प्रश्न था ये, फसल के खेत, है ना। ये एक कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण है। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के आदर्शों पर आधारित आध्यात्मिक शिक्षाओं और समाज सेवा को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की थी। यहाँ पर संगठन के बारे में पूछा गया है, तो इनके द्वारा रामकृष्ण मिशन संगठन की स्थापना की गई थी। तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक एक सीधा उर्वरक है जो पौधे के प्राथमिक पोषक तत्व के रूप में केवल नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका यूरिया। क्या हो जाएगा भैया? यूरिया। बी वाला विकल्प आपका सही होगा, है ना। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत में अचल स्वरों की सही पहचान करता है जो अपने निश्चित पिच स्थितियों और किसी भी परिवर्तित रूप के ना होने के लिए जाने जाते हैं। वो क्या होगा सही आंसर? तो यहां पर सही आंसर होगा सा और पा। क्या हो जाएगा? सा और पा, है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट खिलाड़ियों के शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व प्रदान करता है? वो क्या होगा आपका? वसा, खनिज, कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका वसा। क्या हो जाएगा भैया? वसा, है ना। पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्रभावित क्षेत्र को कम से कम 20 मिनट तक ठंडे बहते पानी से ठंडा करना रिक्त स्थान के लिए मानक प्राथमिक उपचार है। क्या है भैया मानक उपचार? तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा जलना। जलने के लिए मानक प्राथमिक उपचार है। बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से, छोटा कर लेते ताकि आपको चारों विकल्प दिखे, है ना। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपदा को सही ढंग से परिभाषित करता है? वो कौन सा कथन है भैया जो सही ढंग से प्रभावित करता है? सही आंसर होगा कि एक गंभीर व्यवधान जिसके कारण व्यापक क्षति होती है और जिससे निपटने की क्षमता किसी समुदाय के सामर्थ्य से बाहर होती है। इस प्रकार जो यहाँ पर कथन दिया गया है किसको डिस्क्राइब करता है, किसकी परिभाषा है? आपदा की परिभाषा है और आपदा को सही ढंग से यहाँ पर परिभाषित करता है। बी वाला विकल्प आपको सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे कि कौन सी कक्षा परियोजना में छात्र अतीत की घटनाओं को शारीरिक रूप से अभिनय या नाट्य रूपांतरण करके यहाँ अनुभव और समझ पाते हैं कि वे घटनाएं कैसे घटित होती हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका कैसे भैया? ऐतिहासिक पुनर्मर्चन करके। डी वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि खेल पोषण के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से खिलाड़ियों की मदद रिक्त स्थान द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं भैया? तो ये करते हैं शारीरिक गतिविधि के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत प्रदान करने में। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, योग का कौन सा अंग स्थिर और आरामदायक स्थिति में किए जाने वाले विशिष्ट शारीरिक आसनों को संदर्भित करता है जो शरीर को तैयार करने और मन को गहन अभ्यासों के लिए शांत करने के लिए तैयार किए गए हैं? उसे क्या कहते हैं भैया? उसे आसन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे आसन कहते हैं। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे कि ग्राम पंचायत
पंचायत समिति और जिला परिषद से युक्त त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना की सिफारिश सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा की गई थी? अच्छा प्रश्न है, सरल सा प्रश्न, काफी बार आपने पढ़ा होगा। तो ये किया था बलवंत राय मेहता समिति ने, है ना। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि भारतीय शास्त्रीय संगीत सिद्धांत में एक सप्तक में भौतिक रूप से कितनी स्वर स्थान यानी कि सेमीटोन स्थितियां मौजूद होती हैं? तो इसमें कितनी होती हैं? तो याद रखिएगा 12 होती। कितनी होती हैं? 12। पहला वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, थोड़ा छोटा करेंगे, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में पायरोलिसिस का सबसे सटीक वर्णन करता है? सबसे सटीक वर्णन कौन सा करता है भैया? कौन सा विकल्प करेगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च तापमान पर कार्बनिक पदार्थों का तापीय अपघटन। फोर्थ वाला विकल्प यहां पर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। लताएं वे पौधे हैं जो जमीन पर क्षैतिज रूप से फैलती हैं। लताओं को फैलते समय मिट्टी में जलने में कौन सी चीजें मदद करती हैं? तो यहां पर मदद करेंगी गांठों पर स्थित अपस्थानिक जड़ें, है ना। बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि उपनिषद मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस दार्शनिक अवधारणा से संबंधित है? तो ये होंगे भैया आत्मा और ब्रह्म से। किससे? आत्मा और ब्रह्म से। डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किसी उष्मा उपचार विधि में दूध जैसे खाद्य पदार्थों को एक निश्चित तापमान पर एक निश्चित अवधि के लिए गर्म किया जाता है और फिर हानिकारक रोगजनक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने और उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उन्हें तेजी से ठंडा किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे पाश्चुरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे पाश्चुरीकरण कहा जाता है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला यहां पर प्रश्न पूछा गया है आपसे कि लाल मिट्टी के लाल रंग के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार होता है? तो उसके लिए लोहा तत्व जिम्मेदार होता है। कौन सा? लोहा। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस समूह में केवल प्राकृतिक भू आकृतियां शामिल हैं? किसमें भैया? तो याद रखिएगा ये है आपका पहाड़, मैदान और पठार में। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि किस प्रकार का व्यायाम विशेष रूप से हृदय गति बढ़ाने और सांस लेने की क्षमता में सुधार के लिए बनाया गया है? वो कौन सा व्यायाम है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा वो आपका एरोबिक व्यायाम है। कौन सा है? एरोबिक, जहां पर नाचते नाचते जो व्यायाम करते हैं ना उसे ही एरोबिक कहते हैं ना। तो डी वाला विकल्प आपका सही होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। 973 ईस्वी के आसपास दक्कन में परिवर्तित चालुक्य यानी कि पश्चिमी चालुक्य शक्ति का उद्भव तब शुरू हुआ जब तेलपद्वती ने निम्नलिखित में से किस अंतिम राष्ट्रकूट शासक को उखाड़ फेंका था? कौन सा थे भैया शासक? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वो थे ककद्युति। क्या कौन से थे भैया? ये ककद्युति है ना। पहला वाला विकल्प यहाँ पर सही होगा। कौन सा? पहला वाला। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे कि सिंचाई की कौन सी विधि दबाव में नोजल के माध्यम से पानी को हवा में छिड़ककर फसलों पर प्राकृतिक वर्षा की तरह गिराती है? सरल सा प्रश्न है, सभी को इसका सही आंसर पता होगा। उसे कहते हैं स्प्रिंकलर सिंचाई, है ना। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। पहाड़ी इलाकों में मिट्टी संरक्षण की प्राथमिक विधि के रूप में कठोर जुताई क्यों की जाती है? यहाँ पर क्यों की जाती है पूछा गया है और सही आंसर होगा ढलानों पर जल अपवाह को कम करने के लिए इस प्रकार की जुताई की जाती है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि शहरी समाज की कौन सी विशेषता तब विकसित होती है जब विविध संस्कृति, जाति और सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग शहरों में आकर एक साथ रहने लगते हैं? तो ये हो जाएगा आपका सामाजिक विविधता। क्या हो जाएगा? सामाजिक विविधता। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा, है ना। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कौन सी मानवीय गतिविधि प्राकृतिक पर्यावासों के विनाश और वन्यजीव प्रजातियों में गिरावट का प्रमुख कारण है? यहाँ पर देखिए प्राकृतिक पर्यावासों के विनाश और वन्यजीव प्रजातियों में गिरावट का प्रमुख कारण पूछा गया है। तो वो प्रमुख कारण होगा कृषि और शहरी विकास के लिए भूमि का रूपांतरण, है ना। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी पारंपरिक ग्रामीण प्रणाली में भूमि मालिक परिवारों और कारीगर या फिर सेवारत जातियों के बीच वंशानुगत सेवा संबंध शामिल थे? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका जमींदारी प्रणाली। क्या कहते हैं इसे? नहीं, जमींदारी नहीं कहेंगे इसे, सॉरी,
इसे कहेंगे जजमानी प्रणाली, है ना। प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। कौन सी पारंपरिक प्रणाली में भूमि मालिक परिवारों और कारीगर यानी कि सेवारत जातियों के बीच वंशानुगत सेवा संबंध शामिल थे? तो यहां पर हो जाएगा जजमानी प्रणाली, ना। तीसरा वाला विकल्प सही होगा, पहला नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोगों का प्राथमिक कारण है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है? तो इसे कहते हैं भैया बैक्टीरिया और वायरस। क्या कहते हैं इसे? बैक्टीरिया और वायरस। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। वहां कौन सा खड़ा आसन है जिसमें एक हाथ को दूसरे के पीछे और एक पैर को दूसरे के चारों ओर लपेटकर क्रॉस करना शामिल है, जो संस्कृत शब्द में ईगल से किया गया है। इस आसन को क्या कहा जाता है? सीधा सीधा पूछा गया है, तो याद रखिएगा इस आसन को गरुड़ासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गरुड़ासन कहा जाता है। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जिला प्रशासन की कौन सी विशेषता विभिन्न क्षेत्रीय इलाकों में प्रभावी शासन को सक्षम बनाती है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका प्रत्येक प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों को कार्यों का प्रत्यायोजना, है ना। तो तीसरा वाला विकल्प यहां क्या हो जाएगा? 119 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में किस स्वर को तीव्र स्वर के रूप में गाया जा सकता है? तो ये गाया जा सकता है माँ को। किसको गाया जाता है भैया? माँ को गाया जा सकता है, सॉरी माँ को, है ना। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो सेब और खट्टे फलों जैसी चीजों की कोशिका भित्तियों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, जेली बनाने में, एक ठोस जेल बनाने के लिए जिम्मेदार होता है, वो कौन होता है भैया? तो वो होता है आपका पेक्टिन। कौन सा होता है? पेक्टिन। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे यहां पर कि पृथ्वी की कौन सी गति प्रकाश और अंधकार के दैनिक चक्र तथा तापमान और आर्द्रता में होने वाले दैनिक परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी है? तो वो हो जाएगा आपका घूर्णन। कौन है उत्तरदायी? घूर्णन है। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। भोजन संरक्षण की कौन सी विधि भोजन से नमी हटाकर उसकी जल सक्रिया को कम करती है, जिससे उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है? इसे क्या कहा जाता है? तो इसे निर्जलीकरण या सुखाना कहा जाता है। बी वाला विकल्प आपका, जिसमें जल नहीं होगा या फिर जो सूख जाएगा उसकी लाइफ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, है ना। तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि ध्यान का वह प्रकार जिसमें आप अपने आसपास की आवाजों और गतिविधियों के प्रति सचेत रहते हैं लेकिन किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा उसे सचेतन ध्यान कहा जाता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ध्रुवीय क्षेत्रों को दर्शाने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के मानचित्र प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है? तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा किसे किया जाता है? दिग्सी को किया जाता है। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है भैया बागवानी में झाड़ियों पेड़ों से किस प्रकार भिन्न होते हैं? तो यहां पर सही आंसर होगा। प्रश्न को दोबारा पढ़ लेते हैं कि जो बागवानी में जो झाड़ियां पेड़ों से किस प्रकार भिन्न होती, ये पूछा गया है। तो आधार से कई तनों वाले छोटे पौधे, है ना। तो डी वाला विकल्प क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। जलोढ़ पंखे तब बनते हैं जब रेगिस्तान खड़ी पहाड़ी ढलानों से नीचे की ओर बहती है और जब वहां कम ढलान पर पहुंचती है तो तलछट जमा करती है। कौन से करती भैया? कौन सी खड़ी पहाड़ी? धारा खड़ी पहाड़ी, है ना। तो यहां पर बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि एक लोकतांत्रिक देश में नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए मुख्य रूप से किस विधि का उपयोग करते हैं? कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? वो चुनाव विधि का उपयोग करेंगे। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहां पर कि सिंचाई का कौन सा उपकरण विशेष रूप से कम दबाव पर एक सीमित धारा के रूप में पानी पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे पेड़ों या झाड़ियों के आधार पर एक छोटा सा तालाब या जल जमाव बन जाता है? उसे क्या बोला जाता है? उसे बबलर कहा जाता है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू करने से पहले शिक्षक को उद्देश्यों और लक्ष्यों के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए? सही आंसर हो जाएगा क्या पहलू का निर्धारण करना है? तो बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि वहां कौन सा शब्द है जो भोजन में सूक्ष्म जीवों के विकास और रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए उपलब्ध मुक्त जल की मात्रा को दर्शाता है, जिसे 0 से 1 के पैमाने पर व्यक्त किया जाता है? तो यहां पर सही आंसर होगा जल सक्रियता। किसे कहते हैं? जल सक्रियता, है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, गैस्ट्रोएसोफेगल
रिफ्लेक्स रोग यानी कि GERD से पीड़ित व्यक्तियों में निम्नलिखित में से सबसे प्रमुख लक्षण कौन सा? प्रमुख लक्षण बताना है तो सही आंसर होगा इसमें सीने में जलन होती। क्या होती है इसमें? सीने में जलन होती है। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में उस नोट या फिर स्वर को वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जो राग में बार बार प्रयोग होने के बजाय दुर्लभ रूप से या केवल चुनिंदा वाक्यांशों में ही दिखाई देता है? उसे अल्पत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे अल्पत्व कहा जाता है। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि रेत के टीले किस प्रकार की भू आकृतियों का विशिष्ट उदाहरण है? तो सही आंसर हो जाएगा वायुजनित निक्षेपण भू आकृतियां, है ना। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पृथ्वी की सतह पर उसके नीचे और ऊपर पाए जाने वाले सभी जल को किस पृथ्वी प्रणाली में शामिल किया गया है, जैसे कि महासागर, नदियां, झीलें, हिमनद, भूमिगत जल और यहां तक कि बादलों और कोहरे में मौजूद जल की बूंदें। तो सही आंसर हो जाएगा इसका आपका जलमंडल। क्या होता है ये? क्या कहा जाता है? जलमंडल कहा जाता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे, सन 1498 में वास्को डी गामा कह सकते हैं का कालीकट आगमन ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने रेगिस्तान की शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की थी? यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस देश की विदेश नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? किसी देश की विदेश नीति का प्राथमिक उद्देश्य पूछा गया है। सही आंसर होगा आपका राष्ट्रीय हित। जो विदेश नीति क्यों अपनाई जाती है? राष्ट्रीय हित के लिए। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया 1192 ईस्वी की किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी? सही आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर होगा आपका तराइन का जो द्वितीय युद्ध है इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, है ना। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि ऐतिहासिक स्रोतों में चंद्रगुप्त द्वितीय किस उपाधि से लोकप्रिय रूप से जाने जाते थे? तो सही आंसर हो जाएगा ये जाने जाते थे विक्रमादित्य के नाम से, है ना। यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि उर्वरक प्रयोग की किस विधि में बुआई के समय बीज या जड़ क्षेत्र के पास उर्वरक को सघन पट्टियों के रूप में रखा जाता है जिससे पोषक तत्व के उपयोग की दक्षता में सुधार होता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बेड प्लेसमेंट, है ना। बी वाला विकल्प सही होगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि वायुमंडल जीवित प्राणियों को सांस लेने के लिए आवश्यक हवा प्रदान करता है। इस प्रक्रिया में कौन से दो मंडल परस्पर क्रिया करते हैं? तो इसमें जो परस्पर क्रिया करते हैं वो वायुमंडल और जैवमंडल है। कौन सा? वायुमंडल और जीवमंडल। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पर्यावरणविद किकरी देवी ने जनहित याचिका के माध्यम से किस पर्यावरण के लिए हानिकारक गतिविधि को चुनौती दी थी? तो सही आंसर हो जाएगा चूना पत्थर का खनन। किसके लिए? चूना पत्थर के खनन के लिए। डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कुछ जानवर बीजों को जमा करके रखने के लिए उन्हें जमीन के नीचे दबा देते हैं। अगर वे इन बीजों को भूल जाते हैं तो ये बीज अंकुरित होकर नए पौधे बन सकते हैं। इस काम के लिए कौन सा जानवर सबसे ज्यादा जाना जाता है? कौन जाना जाता भैया? तो इसके लिए गिलहरी। आपने गिलहरी को देखा होगा, वो अपना जो भोजन है वो जमीन के नीचे दबा देती है ना। तो पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपरोक्त यातायात संकेत क्या इंगित करता है? यहाँ पर देखिए ये यातायात संकेत है, ये इंगित क्या कर रहा है? सीधे सीधे ये बताना है। तो याद रखिएगा ये कर रहा है आपका अनिवार्य आगे। क्या है इसका जो संकेत है वो अनिवार्य आगे, है ना। बी वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सन 1510 में किस घटना ने भारत में पुर्तगाली राजनीतिक नियंत्रण की शुरुआत को चिन्हित किया था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका गोवा पर कब्जा। क्या हो जाएगा? गोवा पर कब्जा। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक अक्षमता का उदाहरण है जो मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के शारीरिक विकास या गति विकास को प्रभावित करता है? उसे कहते हैं सेरेब्रल पाल्सी। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि एक नक्शा बनाने में नक्शे का स्केल क्या दर्शाता है? जो नक्शे का स्केल होता है वो यहाँ पर क्या दर्शाता है? तो सही आंसर होगा नक्शे पर दूरी और जमीन पर उसकी संगत दूरी का अनुपात बताता है। तो डी वाला विकल्प आपका सही होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण पुरस्कार भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था। तो सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। कौन सा? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सड़क पर आगे संभावित खतरों या असामान्य स्थितियों के बारे में ड्राइवरों को चेतावनी देने के लिए सक्रिय पुलों और साला क्षेत्र जैसे सड़क संकेतों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के यातायात संकेतों को रिक्त स्थान कहा जाता है, यानी कि क्या कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसको चेतावनी संकेत कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? चेतावनी संकेत। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, जैसा कि आपको बताया था टोटल कितने प्रश्न हैं आपके 150 प्रश्न मिलेंगे आपको, और जो आपका सामाजिक अध्ययन है उसमें कितने प्रश्न मिलेंगे? टोटल 60 प्रश्न मिलेंगे। तो इन सामाजिक अध्ययन में कितने प्रश्न नंबर आ रहे हैं आपको 60 में से, और इन 150 में से कितने नंबर आ रहे हैं ये जरूर बताएगा। तो अंतिम प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में कौन सी सूची केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को साझा विधायी शक्तियां प्रदान करती है? तो याद रखिएगा समवर्ती सूची है ना। कौन सी भैया? समवर्ती सूची। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा, है ना। यदि आपने सामाजिक अध्ययन की अच्छी तैयारी की होगी तो ज़्यादा ऐसा कोई टफ पेपर नहीं था, अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों के अच्छे अंक आए होंगे। कितने अंक आए हैं ये कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएगा, और इसी प्रकार के यदि और वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल के माध्यम से बने रहिए, और हम आगे भी वीडियो ऐसे बनाते रहेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।